So in today's lecture we are going to discuss sexual reproduction. So first प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि यहाँ दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स एक मेल एक फीमेल. तो आपको यहाँ दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल. सेकेंड है इट्स अ स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रीज़न क्या है स्लोअर मोड होने का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जेस्टेशन पीरियड होता है और जेस्टेशन पीरियड हर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है. ह्यूमन बीइंग के केस में वो 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ दैट जेस्टेशन पीरियड. नेक्स्ट है यहाँ मियोसिस टेक प्लेस करता है. तो मियोसिस में क्या होता है, पहले एक सेल दो सेल में जाता है, ब्रेक हो जाता है, देन उसके बाद हर एक सेल क्या करता है, अपनी दो कॉपीज़ बनाता है. तो ये हमारे पास क्या होता है, मियोसिस होता है. नेक्स्ट है जो ऑफस्प्रिंग यहाँ प्रोड्यूस होते हैं उनमें क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं. वेरिएशंस क्यों आती हैं, क्योंकि जो डीएनए वो रिसीव करता है या डीएनए जो उसके पास होता है, उस डीएनए का जो 50% होता है वो मेल की साइड से आता है एंड रिमेनिंग 50% जो होता है वो फीमेल की साइड से आता है. तो डीएनए जो भी ऑफस्प्रिंग के पास होगा वो बेसिकली क्या होगा, ब्लेंड होगा, जिसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी फादर की तरफ से भी और मदर की तरफ से भी. इसलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं, और जहाँ वेरिएशंस आती हैं वहाँ पर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इवोल्यूशन से लिंक होती है, वेरिएशंस टेक प्लेस करते हैं, मियोसिस डिवीजन होता है, स्लोअर मोड है रिप्रोड्यूस करने का, और दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तो प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होती है फ्लावर. तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट. तो ये फ्लावर का एक डायग्राम है, इसमें मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, हम इसको लेबल कर सकते हैं ईजिली. ये जो सेंटर में आपको रेड कलर से दिख रहा है ये हमारे पास फीमेल पार्ट होता है, जो हमने ब्लू शेड से फॉर्म कर रखे हैं वो हमारे पास मेल पार्ट होता है. तो मेल पार्ट का ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एंथर, इसका नाम है एंथर, और जिस पे ये स्टैंड करता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट. तो एंथर और फिलामेंट कलेक्टिवली क्या बोले जाते हैं, स्टेमन बोला जाता है इनको. और ये हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है. देन वी हैव सेपल्स, देन वी हैव पेटल्स एंड वी हैव पेडिसल. नाउ मेन पार्ट हमारे पास क्या होता है, जो फीमेल वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है फीमेल वाला. तो सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है स्टिग्मा, जो उसकी ये लेंथ होती है नेक वाली, इसको कहते हैं हम स्टाइल. और जो उसका बॉटम पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों कलेक्टिवली बोले जाते हैं. या तो इनको हम लोग कार्पेल बोलते हैं या फिर इनको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल. और जो सेंट्रल पोर्शन है उसका नाम क्या होता है, ओव्यूल होता है. तो फीमेल पार्ट में स्टिग्मा होगा, स्टाइल है एंड ओवरी है, जिसको कलेक्टिवली हम लोग कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं. मेल पार्ट में एंथर है एंड फिलामेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं. सो मेल पार्ट होता है स्टेमन एंड फीमेल पार्ट होता है कार्पेल और पिस्टल. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए. सो बेसिकली फ्लावर हमारे पास क्या है, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें मेल पार्ट होता है एंड फीमेल पार्ट होता है. मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोशियम, जो क्या होता है, स्टेमन होता है, और स्टेमन किससे मिलके बना होता है, एंथर से मिलके और फिलामेंट से मिलके. फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम लोग गाइनोशियम, और फीमेल पार्ट क्या होता है, या तो कार्पेल होता है या वो पिस्टिल होता है, जो किसके थ्रू बनते हैं, स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी. इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग या तो कार्पेल के नाम से जानते हैं या इनको हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं. तो फ्लावर हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. फ्लावर के अंदर मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा या दोनों प्रेजेंट होते हैं. मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, जो स्टेमन होता है जिसमें एंथर एंड फिलामेंट होते हैं. फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं, जो कार्पेल या पिस्टिल होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कंप्राइज होते हैं. नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ फ्लावर. तो पहला जो फ्लावर हमारे पास होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मीनिंग या तो यहाँ पर मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे. तो हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तब वो प्लांट क्या होता है, या तो फ्लावर हमारे पास है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है.
दैट मीन्स या तो उसके पास स्टेमन प्रेजेंट हो या उसके पास क्या प्रेजेंट हो, पिस्टल प्रेजेंट हो। स्टेमन हमारा मेल वाला पार्ट होता है और पिस्टल हमारा फीमेल वाला पार्ट होता है। तो दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। एग्जाम्पल होते हैं इसके पपाया एंड वाटरमेलन, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं। देन वी हैव बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर बेसिकली क्या होते हैं, जिनके पास दोनों क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं। तो दे हैव बोथ मेल पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दैट मीन्स स्टेमन तो होता ही होता है और स्टेमन के साथ और क्या प्रेजेंट होता है, पिस्टल भी प्रेजेंट होता है। तो मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, तो वो हमारे पास बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। तो ये हमारे पास है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे हम लोग बनाते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेबल कहाँ कहाँ करना होता है। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है प्लांट की। फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पार्ट उसके पास है, हम लोग फ्लावर को यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होती है, अगर हमारे पास दो प्लांट है, ये इसका फर्स्ट फ्लावर है, ये इसका सेकंड फ्लावर है, इस तरीके से प्लांट के पास कुछ फ्लावर्स हैं। ये हमारे पास दूसरा प्लांट है, ये इसके हमने फ्लावर्स दिखा दिए, ये दूसरे प्लांट के फ्लावर हैं। तो प्लांट में जो मेल पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ये पोलन ग्रेन क्या होता है, फीमेल पार्ट के पास जाता है, फीमेल पार्ट के पास जाता है। और फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, या तो कार्पेल कहते हैं या फिर इसको हम लोग पिस्टल कहते हैं। तो ये फीमेल वाले पार्ट पे जाता है और उसके बाद जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। किस मेथड से करती है अभी हम लेटर हाफ में देखते हैं। तो अभी जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो स्टेमन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा। एंड पोलन ग्रेन्स ने सम हाउ किसके पास जाना है, फीमेल पार्ट के पास जाना है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स कार्पल एंड पिस्टल के पास जाना है। तो कैसे जाता है वो, पहले किस पे लैंड होगा, स्टिग्मा पर आता है। स्टिग्मा के बाद वो स्टाइल के थ्रू जाता है। देन फाइनली वो कहाँ रीच करता है, ओवरी में रीच करता है, जहाँ पे एग उसका वेट कर रहा होता है। ये हमारे पास एक बेसिक फंडा है कि स्टेमन क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे जाएगा। कैसे जाएगा, पहले वो स्टिग्मा पे लैंड होगा, उसके बाद स्टिग्मा से वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में क्या होगा, एंटर करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो फ्लावर्स हैं उनका जो मेल पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये सब के सब पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। नाउ अगर इसको हम सपोज फ्लावर ए बोलते हैं, इसको फ्लावर बी बोलते हैं और इसको फ्लावर सी कहते हैं। तो अगर फर्स्ट फ्लावर के मतलब ए फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो उसी के फीमेल पार्ट पे आ जाएं, फर्स्ट फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी के फीमेल पार्ट पे चले जाएं, या फिर जो सेकंड फ्लावर है, जो फ्लावर बी था, उसके पोलन ग्रेन सी फ्लावर पे चले जाएं, उसके पोलन ग्रेन सी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे चले जाएं। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, बेसिकली पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से, और एंथर से कहाँ जा रहे हैं, वो स्टिग्मा की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वो पूरा रूट फॉलो करेंगे, बट एक्चुअली में लैंड कहाँ पर करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एंथर से रिलीज़ होगा और कहाँ पे आके लैंड करेगा, स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है पोलन ग्रेन्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इसी का नाम है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये हमारे पास पॉलिनेशन है। एंड पॉलिनेशन में क्या होता है, जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने फ्लावर के फीमेल पार्ट पे भी जा सकते हैं या वो दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जा सकते हैं। बट ये कंडीशन याद रखनी है कि दूसरा जो फ्लावर है वो उसी प्लांट का हिस्सा होना चाहिए, वो उसी प्लांट पे लगा हुआ हो, उसी प्लांट पे ग्रो करता हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे ये फर्स्ट प्लांट है और ये हमारे पास सेकंड प्लांट है। तो हमारे पास क्या होगा, जो बी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन मूव करके सेकंड प्लांट के फ्लावर पे आ जाते हैं। अब हमारा प्लांट जो है डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पोलन ग्रेन्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं,
उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसका नाम होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मेटिक सरफेस। एंथर से ये हमारे पास हो गया फिलामेंट, ये हमारे पास हो गया एंथर, और ये जो पार्ट होता है ये टॉप वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो इसके आगे आपके पास स्टाइल होती है, देन फाइनली हमारे पास इस तरफ ओवरी होती है। तो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा की सरफेस पे चले जाते हैं, स्टिग्मा पे आगे अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। उस ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मेटिक सरफेस। पॉलिनेशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड हमारे पास होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मीनिंग है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ सेम फ्लावर। उसी फ्लावर से पोलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे चले गए, या डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, या दूसरे फ्लावर पे चले जाएं बट वो दूसरा फ्लावर उसी प्लांट पर लगा होना चाहिए, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट प्लांट के, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट पे अगर ट्रांसफ़र होता है तब वो हमारे पास क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन में लेस पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है मेल एंड फीमेल पार्ट में वो बहुत ही कम होता है इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन में मेजॉरिटी ऑफ डिस्टेंस क्रॉस करके जाना होता है, तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो चांसेस को इंक्रीज करने के लिए जो प्लांट होता है वो पोलन ग्रेन्स क्या करता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा पोलन ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत ही कम पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है ये अपने ही प्लांट के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर वेरिएशंस आते ही नहीं हैं, आएंगी तो बिल्कुल माइन्यूट वेरिएशंस होती हैं। बट क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट हमारे पास इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या अराइज होती हैं, वेरिएशंस अराइज होती हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक पॉलिनेशन, एंड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ आफ्टर पॉलिनेशन क्या टेक प्लेस करता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो हमको सीखना है। तो ये हमारे पास पोलन ग्रेन है जो किस पे आके स्टिक हो गया है, स्टिग्मा पर आ गया है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है। देन स्टिग्मा पे जाने के बाद एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिससे पोलन ट्यूब जनरेट होती है। ये हमारे पास है पोलन ट्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ट्यूब। और ये जो एंटायर लेंथ हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। जो इसकी नेक है उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। देन बॉटम में जो ये फ्लफी पार्ट है इसका नाम होता है ओवरी, एंड ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर है ओव्यूल। नाउ हमें यहाँ पे 3-2-3 के फॉर्म में कुछ दिख रहा है, तो ये 3 वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और 2 वाले को हम लोग बोलते हैं एग। सो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास पोलन ग्रेन होता है उस पोलन ग्रेन के पास एक न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, ये पोलन ग्रेन के 2 पार्ट कर देता है। दैट मीन्स 2 गैमेट बना देता है। इसको कहते हैं प्राइमरी मेल गैमेट, फर्स्ट वाले को प्राइमरी मेल गैमेट, एंड दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेल गैमेट। तो प्राइमरी मेल गैमेट एंड सेकेंडरी मेल गैमेट। पोलन ग्रेन के पास एक जनरेटिव न्यूक्लियस है जो उसको 2 गैमेट में बदल देता है, प्राइमरी मेल गैमेट और सेकेंडरी मेल गैमेट में। और हमारे पास जो ये प्राइमरी मेल गैमेट है और सेकेंडरी मेल गैमेट है ये पोलन ट्यूब के थ्रू मूव होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ओव्यूल में पहुँच जाते हैं। तो प्राइमरी मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करता है, एग के साथ फ्यूज़ करता है, और क्या बना लेता है, ज़ाइगोट बना लेता है। और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमे के नाम से जानते हैं। प्रोसेस का नाम होता है सिनगैमे। देन सेकेंडरी मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और रिजल्ट में वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, एंडोस्पर्म। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल
फ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है। एक बार किसके लिए हुआ है? जाइगोट फॉर्मेशन के लिए हुआ है। सेकेंड टाइम किसके लिए हुआ है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए हुआ है। तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन की हमसे कोई डिफाइन पूछे तो बेसिकली प्लांट के अंदर सिनगैमे भी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। दैट इज़ वाई प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तब पोलन ट्यूब क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, जो स्टाइल के थ्रू होती हुई कहाँ तक जाती है? ओव्यूल तक जाती है। उसी सेम टाइम पर जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है पोलन ग्रेन के अंदर, वो उसको ब्रेक कर देता है या डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। एक को कहते हैं प्राइमरी मेल गैमेट, दूसरा होता है सेकेंडरी मेल गैमेट। जब ये गैमेट्स क्या करते हैं? ओव्यूल तक पहुंचते हैं, देन प्राइमरी मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ और क्या बना लेता है? जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है ये बाद में किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये जो हमारे पास फ्यूजन हुआ, इस फ्यूजन का नाम क्या होता है? सिनगैमे। इस प्रोसेस का नाम है सिनगैमे। और जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बना लेता है? एंडोस्पर्म। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट, द साइमल्टेनियस फ्यूजन ऑफ प्राइमरी मेल गैमेट विद एग टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज सिनगैमे। जो हमारे पास प्राइमरी मेल गैमेट था वो एग के साथ फ्यूज होके जाइगोट बना रहा था, उस प्रोसेस को सिनगैमे कह रहे थे। और उसी सेम टाइम पर जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बना लेता है? एंडोस्पर्म बना लेता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते थे ट्रिपल फ्यूजन। तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? फ्लावर क्या करता है? अपने सेपल एंड पेटल शेड कर देता है। ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाती है एंड ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। तो हमारे पास ये सीड का डायग्राम है, ये आपसे लेबल करवा सकता है, पूछ सकता है कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो बॉटम वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं और ये रूट क्या करता है? फॉर्म करता है, रूट फॉर्मेशन से डील करता है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्लीम्यूल। ये वाला जो हिस्सा इसको प्लीम्यूल कहते हैं, इसका काम होता है शूट फॉर्मेशन करने का। ये शूट फॉर्मेशन करेगा। एंड ये जो पार्ट हमारे पास है इसको हम लोग कहते हैं कॉटिलिडन और इसका काम क्या होता है? फूड को स्टोर करने का होता है, फूड स्टोरेज का काम होता है। तो ये हो गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पूरा कंप्लीट। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और जिसमें हम लोग पहले क्या स्टडी करेंगे? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन करने का होता है। एंड टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम में लोकेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्पर्म टेस्टिस को प्रोड्यूस करने हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 35 या 34 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए, जो स्क्रोटम उसको प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं? स्क्रोटम में, क्योंकि स्क्रोटम उसको वो ऑप्टिमम टेम्परेचर देगा जिस पे टेस्टिस फंक्शन कर पाएंगे और क्या रिलीज़ कर पाएंगे? स्पर्म को रिलीज़ कर पाएंगे। देन टेस्टिस ने बेसिकली क्या बनाए हैं? स्पर्म बनाए हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस ने क्या बना दिए? स्पर्म बना दिए। तो ये स्पर्म जो होते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं? एपिडिडाइमस में जाते हैं। एपिडिडाइमस। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? स्पर्म जो होते हैं वो टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। क्लियर? तो टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किए, स्पर्म कहाँ जाते हैं? टेम्परेरीली स्टोर होने एपिडिडाइमस में जाते हैं। देन एपिडिडाइमस से उनकी एंट्री कहाँ पर होती है? वास डिफरेंस में होती है। फिर वो एंटर करते हैं वास डिफरेंस में। जो वास डिफरेंस होता है वो कहाँ पे ओपन होता है? ये ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल
वेसिकल में ओपन होता है। नाउ ये जो हमारे पास ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करती है, कुछ सिक्रीशंस करती है। तो इसकी सिक्रीशंस बेसिकली क्या होती हैं, ये सिक्रीट करती है कुछ जो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, स्पर्म के साथ कंबाइन हो जाता है। तो सेमिनल वेसिकल में बेसिकली क्या होगा, जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस होंगी वो स्पर्म के साथ यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। ये जो सिक्रीशंस होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं स्पर्म को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। तो स्पर्म को फीमेल बॉडी में ट्रैवल करना है तो उसके लिए जो एनर्जी उसको चाहिए, न्यूट्रिशन उसको चाहिए, वो कहाँ से आता है, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन से आता है। नाउ ये जो सिक्रीशंस होती है जिसमें स्पर्म हमारे पास क्या हो गया है, मिक्सअप हो गया है, फिर ये कहाँ जाती हैं, यूरिथ्रा में जाती हैं। यहाँ से एंट्री होती है यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा में बेसिकली क्या होता है, ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इस ग्लैंड की क्या होती हैं, सिक्रीशंस आती हैं, किसके अंदर आती हैं, यूरिथ्रा में आती हैं। तो ये सिक्रीशन जब यूरिथ्रा के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, तो पहले हमारे पास सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन थी जो स्पर्म के साथ मिक्सअप हो गई थी, फिर ये मिक्सचर आगे जाता है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी क्या होती है, एंटर हो जाती है। तो ये तीनों कलेक्टिवली मिलके क्या बना लेते हैं, सीमन बना लेते हैं। तो बेसिकली सीमन के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे पास प्रोस्टेट की सिक्रीशन, सेकंड सेमिनल की सिक्रीशन और थर्ड हमारे पास स्पर्म। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है इसका क्या एडवांटेज होता है, ये एक मोबिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को। तो प्रोवाइड लुब्रिकेटिव मीडियम, लुब्रिकेटिव मीडियम, ताकि स्पर्म क्या कर पाए, आसानी से मूव कर पाए, मोबाइल रहें, फीमेल बॉडी में आसानी से क्या कर पाए, वो ट्रैवल कर पाए अप टू फैलोपियन ट्यूब। तो ये हमारे पास होगी प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन। नाउ ये जो हमारे पास सीमन फॉर्म होता है, तो ये सीमन कहाँ जाता है, ये जाता है पीनस। नाउ ये जो सीमन होता है पीनस के थ्रू कहाँ जाता है, फीमेल जेनिटेलिया में जाता है, फीमेल जेनिटेलिया बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। तो ये हमारे पास है ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल कंटेन पेयर ऑफ टेस्टिस जो कहाँ लोकेट होते हैं, स्क्रोटम में लोकेट होते हैं। क्यों लोकेट होते हैं कि स्क्रोटम क्या करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर देता है स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन को होने के लिए बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है जो स्क्रोटम फुलफिल करता है। देन टेस्टिस कहाँ पे ओपन होती हैं, एपिडिडाइमस में ओपन होती हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्म होते हैं वो टेम्परेली कहाँ स्टोर होते हैं, एपिडिडाइमस में, और वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किस में ओपन होता है, सेमिनल वेसिकल में ओपन होता है। ये जो सेमिनल वेसिकल होती है ये ऐड करती है अपनी सिक्रीशन स्पर्म के साथ। ये जो सिक्रीशंस होती हैं वो न्यूट्रिशन देती हैं किसको, स्पर्म को। देन नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, यूरिथ्रा में जाते हैं। यूरिथ्रा में वो रिसीव करता है सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन क्या करती है, एक लुब्रिकेटिव मीडियम देती है ताकि स्पर्म आसानी से मूव कर पाएँ। ये जो सिक्रीशंस होती हैं सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, जब कंबाइन हो जाती हैं स्पर्म के साथ तो क्या बन जाता है, सीमन फॉर्म हो जाता है। ये सीमन पीनस के थ्रू फीमेल जेनिटेलिया में जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी हैव टू स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, पहले प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज, यहाँ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज का काम क्या होता है, ये रिलीज करती हैं एग बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। वो क्या रिलीज करती हैं, एग। देन एग क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। एग जाता है फैलोपियन ट्यूब में एंड वहाँ पे वो वेट करता है स्पर्म के आने का। तो एग चला गया फैलोपियन ट्यूब में। देन स्पर्म की एंट्री होती है। स्पर्म की एंट्री कहाँ पर होती है, पहले वजाइना में। वजाइना के थ्रू स्पर्म कहाँ जाते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स से कहाँ जाते हैं, यूट्रस। एंड यूट्रस से फाइनली कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो स्पर्म पहले कहाँ एंटर करेगा, वजाइना में। वजाइना से कहाँ, सर्विक्स। एंड सर्विक्स से कहाँ जाते हैं, यूट्रस। देन यूट्रस से कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं।
अब फैलोपियन ट्यूब में एग ऑलरेडी प्रेजेंट था और वहाँ पर अब स्पर्म भी आ चुका है। तो एग और स्पर्म जब कंबाइन होते हैं तो क्या टेक प्लेस करती है, फर्टिलाइजेशन, जिसका जो रिजल्ट होता है वो होता है जाइगोट। तो इस फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जाइगोट। नाउ ये जो जाइगोट होता है ये जाता है और यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है। ये हो गया हमारे पास यूट्रस, तो ये जाएगा और यूट्रस की वॉल पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी टेक प्लेस कर जाएगी। तो ये हमारे पास है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल कंटेन पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग, बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन दिस एग गोज टू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। स्पर्म की एंट्री होती है वजाइना, वजाइना से वो फैलोपियन ट्यूब जाता है, कौन से पाथ से जाता है, सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब में वो एग के साथ कंबाइन हो जाता है, कौन, स्पर्म, और क्या बनता है, जाइगोट, और क्या टेक प्लेस कर जाती है, फर्टिलाइजेशन। और ये जो जाइगोट होता है वो यूट्रस के पास जाता है और उसकी वॉल पर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है, फैलोपियन ट्यूब में हुई है, बट जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस है। इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस पर बट फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब फैलोपियन ट्यूब में एग वेट कर रहा था स्पर्म के आने का, एट द सेम टाइम यूट्रस क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस के लिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस के लिए। कैसे वो खुद को प्रिपेयर करता है, वो अपनी वॉल्स को क्या करता है, थिक कर लेता है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टिश्यूज क्या करता है वो ऐड कर लेता है, एंड एक्स्ट्रा ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर क्या होती हैं, प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इनकमिंग जाइगोट है वो आसानी से पहली बात तो इम्प्लांट हो जाए और उसको न्यूट्रिशन वगैरह भी इजीली मिल जाए। तो यूट्रस ने खुद को किसके लिए प्रिपेयर किया है, जाइगोट के लिए प्रिपेयर किया है। बट अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करती है और ये एग आकर ही यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांट हो गया, और ये एग आया और यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो गया, तो यूट्रस को एग को नरिशमेंट देने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यूट्रस क्या करता है, अपनी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो उसने टिश्यूज़ के ऐड किए थे वो क्या कर देता है, शेड कर देता है। ये जब शेड करेगा तो शेड करने पर जो एग है वो भी क्या हो जाएगा, शेड आउट हो जाएगा। तो एग के साथ म्यूकस, एंड म्यूकस के साथ जो ब्लड होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है थ्रू वजाइना। इस फ्लो को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये हर 28 डेज में या हर मंथ में रिपीट होता है। दैट मीन्स एक साइक्लिक इवेंट होता है। तो इसी साइक्लिक इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या होती है, ये वो साइक्लिक इवेंट होते हैं जो फीमेल बॉडी में टेक प्लेस करते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस। यूट्रस खुद को प्रिपेयर कर रहा है प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस के लिए। कैसे, बाय एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज। अपने ऊपर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज ऐड कर रहा है। क्या पर्पस है उसका ऐसा करने का, कि जो इनकमिंग जाइगोट है उसको ईजी इम्प्लांटेशन मिल जाए और न्यूट्रिशन मिल जाए। बट अगर एग जाके इम्प्लांट हो जाता है तो यूट्रस शेड इट्स वॉल एंड एग अलॉन्ग विद म्यूकस एंड ब्लड कम आउट थ्रू वजाइना। और इसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, विच रिपीट्स इटसेल्फ एवरी मंथ। इसलिए एक साइक्लिक इवेंट बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये हमारे पास होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ना कुछ टर्म्स याद रखनी है। मिनार्ज क्या होता है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मिनार्ज, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज। नेक्स्ट, प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फीटस और मदर को कनेक्ट करती है, फीटस एंड मदर को कनेक्ट करती है। नाउ रोल क्या है प्लेसेंटा का, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फीटस को। जो मदर की बॉडी में न्यूट्रिशन होता है वो मदर की बॉडी से फीटस तक जाता है बाय दिस प्लेसेंटा। और जो वेस्ट जनरेट करता है फीटस, उस वेस्ट का एलिमिनेशन भी किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेसिकली वो मेथड होते हैं जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास होता है मैकेनिकल मेथड या बैरियर मेथड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्पर्म है
या तो स्पर्म की एंट्री ही जो होती है वजाइना में नहीं हो पाती है, या जो स्पर्म होता है उसकी एंट्री यूट्रस में नहीं हो पाती है। जब वो यूट्रस से आगे नहीं जा पाएगा या यूट्रस तक नहीं जा पाएगा तो यूट्रस से आगे जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ तक भी वो नहीं पहुँच पाएगा। तो ये हमारे पास मैकेनिकल या बैरियर मेथड है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड दीज चेक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इन वजाइना और यूट्रस। वजाइना में स्पर्म की एंट्री ना हो या यूट्रस में स्पर्म की एंट्री ना हो, उसके लिए जो मेथड है वो मैकेनिकल या बैरियर मेथड होता है। और एग्जांपल के लिए कॉन्डम्स हैं एंड सर्विकल कैप्स। सेकंड होती है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, जिनको IUDs भी कहते हैं, कभी कभी इनको IUCD भी लिखा होता है, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। IUCD के नाम से भी इनको बोला जा सकता है, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इस मेथड में क्या होता है, मेटल या प्लास्टिक की एक डिवाइस होती है जिसको कॉपर टी के नाम से जाना जाता है। कॉपर टी को कहाँ प्लेस करते हैं, यूट्रस में प्लेस करते हैं। तो ये क्या करता है, या तो इम्प्लांटेशन को स्टॉप करता है या स्पर्म को ही किल कर देता है। तो ये हमारे पास होती है IUDs या IUCD। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ पिल्स कंज्यूम की जाती है, इनको ओरल पिल के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन की जो हमारी प्रोसेस है उसको डिले कर देती हैं। तो दीज कैन ऑफसेट ओव्यूलेशन। इसके अलावा वो यूट्रस का इन्वायरमेंट भी चेंज कर देती हैं, जैसे उसकी वॉल को थिक कर दिया या उसकी वॉल को थिन कर दिया ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। तो ये जो मेथड होता है इससे हार्मोनल बैलेंस जो होता है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है और उससे बहुत टाइप के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। तो केमिकल मेथड जनरली क्या होता है, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड होता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट है इसमें वैसेक्टमी। इसमें वास्ट डिफरेंस को ही कट करते हैं और टाई कर देते हैं सर्जिकल थ्रेड से। तो जब रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो स्पर्म आगे नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबेक्टमी। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं सर्जिकल थ्रेड से। तो फैलोपियन ट्यूब टाइड है तो जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब तक जा नहीं पाता है। तो ये हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नाउ एडवांटेज क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। पहला एडवांटेज ये किसको प्रिवेंट करती हैं, STD को प्रिवेंट करती हैं, जिसके लिए एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कॉन्डम्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, STD का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, शॉर्ट में इसको STD कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए गोनोरिया एंड सिफिल्स, एंड वायरस के थ्रू हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए एड्स एंड वर्ड्स। तो ये जो हमारे पास डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स हैं ये जब सेक्सुअल ऑर्गन्स कांटेक्ट में आते हैं उससे ट्रांसफ़र होते हैं, या जो फ्लूइड होता है उसके एक्सचेंज से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो कॉन्डम्स बेसिकली क्या करते हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, जिससे जो ट्रांसमिशन होता है वो भी क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है, इससे फैमिली साइज भी क्या होता है, लिमिट हो जाता है, जिससे इम्प्रूव्ड इकोनॉमिकल और लिविंग स्टेटस मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है, ये मेंटेन करता है हेल्थ को फीमेल की, कैसे, बाय अवॉइडिंग बर्डन टू फीमेल बॉडी विच कम्स थ्रू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की वजह से जो फीमेल बॉडी पे बर्डन आता है उस बर्डन को भी क्या करता है, ये अवॉइड करवाता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं करेगी तो जो हेल्थ होती है फीमेल की वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो ये था हमारे पास पूरा sexual reproduction. So that's our app guys, and if you find this video helpful please subscribe to this channel. Thanks.